हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम करेंगे आपका 8वां चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 8.1 का यह तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। हम दूसरा क्वेश्चन तक और उदाहरण हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में लगभग इसका 2 लेक्चर हो चुका है, समझे। ये तीसरा लेक्चर होगा तो कर लेंगे इसको भी। देखिएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत समझ में आएगी या फिर इसके पिछले वीडियो में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत समझ में आती हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है कि ये दिक्कत है, हमको ये समझ में नहीं आया, या फिर जो भी दिक्कत है आपको वो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिएगा यहाँ से चलते हैं। आपको देखिए साइंस पढ़ना है तो जाइए चैनल पे, वहाँ भी साइंस हम चल रहा है। 12 चैप्टर चालू हुआ है, आज के दिन ही उसका वीडियो आ जाएगा। इसके पहले, इसके आने से पहले ही वो वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रश्नावली आप लिखिएगा 8.1 लिखिएगा। तीसरा, यदि साइन a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। आप इसका पिछला वीडियो अगर देखे होंगे ना तो आप कनेक्ट कर रहे होंगे किस तरह से होगा, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है, आपको पता होगा लाल बटे कक्का। देखिएगा हल करेंगे इसको। साइन a = है 3/4, यानी कि ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि इस तरह से सीधा आपको लग रहा होगा। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो हमको क्या निकालना है यहाँ से? आधार। तो आधार = k² माइनस लंब स्क्वायर रूट में। तो a निकालेंगे। a निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे भाई। देखिए k क्या है 4², a क्या है 3 है। 3 क्या करेंगे, 4 4 जा, 3 3 जा, घटाइए, बचेगा कितना 7। कितना बचेगा 7 बचेगा। लंब बटे कर्ण है, हमको तो यहाँ से बचेगा रूट का 7। देखिएगा सही ही होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से क्या निकालना है हमको, cos a। क्या निकालना है, cos a। cos a क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या आया है √7, कर्ण क्या है 4 है। उसी तरह से tan a = क्या होता है, tan a हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसको क्या लिखेंगे, लंब क्या है, यहाँ से लंब है 3, आधार क्या है, आधार तो देखिए लंब बटे आधार है, तो आधार हम यहाँ से निकाले हैं √7। एक हो गया, ख़त्म कहानी। बस इतना ही करना है इसमें, समझे बात को। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कितना क्वेश्चन हो जाता है। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अगला चैप्टर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन चेंज करते हैं। सारा क्वेश्चन इसी तरह का है लगभग इस प्रश्नावली में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ, यदि ये चौथा क्वेश्चन है, 15 cot a = 8 हो तो
साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा इंक डालते हैं, समझे, क्योंकि बहुत बेकार चलने लगेगा कुछ समय में यह। तो यहां से निकालिए, कॉट ए है आपका, ठीक है, कॉट ए है यहां से, ओ भाई 15 है उसके साथ में, 15 उस साइड जाएगा, बटे में हो जाएगा किसके, 8 के बटे में हो जाएगा, ठीक है, 8 के बटे में आ जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं, लाल बटे काका को लिखे रहते हैं, ठीक है। एकदम सरल भाषाओं में कर लेंगे हम सब कुछ। चलिएगा फिर से देखिए, हल करते हैं। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, कॉट ए इक्वल टू 8 बाई क्या आ जाएगा 15, क्योंकि ये बटे में आ जाएगा इसके, ठीक है, इधर है बटे में आएगा। हमको को क्या पता है, लाल बटे कक्का, यानी कि कॉट क्या है, 10 का उल्टा होता है, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा कैसे क्या निकालेंगे, यहाँ से देखिएगा तो ए बी सी, यानी कि हमको आधार दिया है और लंब दिया, आधार दिया है और लंब दिया है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम आधार दिया है, आधार तो ये होना चाहिए, और ये लंब, ए के सामने वाला है ना, कोणे के सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है। हमको क्या निकालना है, पिछले में गड़बड़ होगा तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर सही आया है, बनाने में थोड़ा सा हमको लगता है मिस्टेक, हमको लगता नहीं, मतलब हमको लग रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका ए पर स्क्वायर प्लस यल पे स्क्वायर, तो के तो निकालेंगे ही, यह क्या है 4, सॉरी आधार क्या है आपका 8 स्क्वायर है क्या है 15 स्क्वायर, तो 8 क्या करते हैं तो 64 आ जाता है, कितना था 225 आता है, आप देख कर लीजिए, 5 5 बचे 25, 5 2 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 5 2 2, बोले ना 225, सॉरी 225 है ना, ये हो जाएगा के, तो के इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9, 6 और 8 10, सॉरी 8, और ये आपका 2 हो गया। अब देखिए एक इसका स्क्वायर है, एक इसी का बन रहा है स्क्वायर, 17 का देखिए, 7 7 जा 4 कैरी, 7 4 11, तो 7 1, तो यहाँ से 9 8 2, किसका आया है के 17 का, ठीक है, के इक्वल टू रूट से उसको निकालेंगे तो 17 है, 17 का स्क्वायर है। अगर हमको निकालना है साइन ए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ से लंब क्या है 15/17, फिर सेक ए क्या हो जाएगा, सेक किसका स्क्वायर होता है, कॉस का, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा k/a, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 17, आधार क्या है, आधार 8 है, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। उतारिए इसको फटाक से, फिर से क्वेश्चन चेंज करते हैं। आइए 6वां क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन इसमें सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है। 6वां नहीं 5वां चलेगा ना, ये तो 4था था। देखिएगा 5वां बोला है, यदि सेक थीटा बराबर, सॉरी
13/12 हो तो अन्य कोण हो जहां अन्य कोण हो जहां cos A इक्वल टू sin B, तो कोण A बराबर कोण B, तो दर्शाइए, तो हाँ क्या कीजिए, दिखाइए लिखा है तो दिखाइए लिखते हैं, दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से कैसे करेंगे, हल करेंगे यहाँ से। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, लिखा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। हमने अभी लिखा है, हर बार में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको भूलने ही नहीं देंगे यह किस तरह से निकल रहा है। ठीक है, ऐसे त्रिभुज बनाइए, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा क्या है, 13/8 है, यानी कि कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या है, देखिए सेक थीटा है, अरे हम क्या लिख दिए, सेक थीटा है तो ये और आधा अन्य, सॉरी आधा छठवां में का लिख दिए, आधा पांचवा क्वेश्चन में का लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से, है तो अन्य सभी त्रिकोण, अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हमने सब जैसे कर रहे थे ना उसी तरह से करेंगे। क्या दिया यहाँ से, हल करेंगे, सेक थीटा बराबर 13/12 है, हमको पता है लाल बटे कक्का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कैसे लिखेंगे फिर, कर्ण दिया है आधार दिया है, हमको क्या निकालना है, यहाँ से देखिएगा कर्ण दिया है आधार दिया है, लंब हमको निकालना है ना, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो यह देखिए क्या जाएगा, यह है कर्ण क्या है 13 है स्क्वायर, यह 12 स्क्वायर है, 13 का आपको पता है कितना आएगा 169, ये कितना जाएगा यहाँ से 144, आप गुणा करके देख लीजिए इसे, 13 × 3 9 3 3 1 961 आ गया ना, 961 169, सेम उसी तरह इसको आ जाएगा। तो यल यानी कि लंब, तो लंब इक्वल टू, घटाइए 9 में से 5 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 2 25 आया, यानी कि 5, यल क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, लंब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। निकालिए यहाँ से बारी बारी से, साइन थीटा क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो साइन 5/13, कॉस थीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण। आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ से, आधार तो दिया 12, कर्ण क्या है, कर्ण आपका 5 है, यहाँ 5 आएगा, कर्ण 5 है, साइन कॉस
टेन टेन थीटा लंब बटे आधार, तो यह क्या हो जाएगा, लंब क्या है यहां से, वन सेकेंड, कर्ण तो 5 नहीं है ना, कर्ण तो 13 ही है, हम सही लिखे थे, लंब न 5 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, आप समझ गए, तो 5/12 साइन कॉस 10, फिर आ जाता है आपका, लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो आधार बटे लंब यानी कि 12/5, सेम उसी तरह से कॉट हो गया, कोसेक थीटा भी हो जाता है क्या, इसका उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब यानी कि 13/5, यही है, ये सभी के मान आ गए। देखिए साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक दिया था, हमने सारा निकाल लिया, इसी तरह से हम सबको निकालते चलेंगे। आगे देखिएगा, चलते हैं हम 7वां क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लगना नहीं चाहिए, सॉरी अभी तो 5वां हुआ ना, हम क्या आज क्वेश्चन की नंबरिंग में मिस्टेक हो रहा है। देखिएगा यहाँ से, लिखेंगे यदि 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। हमको क्या दर्शाना है, कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। तो कैसे करेंगे, देखिएगा, एक इसी तरह का उदाहरण था, उदाहरण नंबर था 2, इसी तरह का उदाहरण था, उदाहरण नंबर 2 था, ठीक है। वहां से आप सेम टू सेम देखकर कर सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा, हल करेंगे, 2 त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरह से 2 त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया ए बी सी, कोण ए हो गया, दूसरा बनाते हैं, ये हो गया ए बी सी, कोण यह हो गया, ठीक है। यह इसके बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। हमको यदि ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, ठीक है, सही है सही है सही है। जहां पर, जहां क्या दिया है, cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू क्या है, cos B है, तो cos A कितना आएगा, देखिएगा यहां से, cos A कितना आ जाएगा, तो हमको पता है लाल बटे कक्का यानी आधार बटे AB बटे AC, उसी तरह से cos B जो है वो कितना आएगा, AB बटे BC, AB बटे BC आएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इस समीकरण में, समीकरण 1 से
तो क्या लिख लेंगे इसके जगह यहाँ पर इसको ए बी बटे ए सी बराबर में ए बी बटे बी सी लिखेंगे इक्वल टू के मान लिया, इक्वल टू के हमने मान लिया। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर क्या है, क्या क्या दिया है, आधार दे दिया है, यानी कि आधार इसमें है और कर्ण है, यह है, हमको यह निकालना है तो निकालेंगे इसको। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसके नीचे नहीं निकालिएगा, देख लिखा है बी सी इक्वल टू रूट में बी सी क्या हो जाएगा, रूट में ए सी होल स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर, ए सी निकल गया, क्या निकला, ए सी निकला। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से उसी तरह से यहाँ से ये क्या निकालेंगे, देखिए आधार दिया है और कर्ण दिया है, यानी यह दिया है और यह दिया है, हमको यह निकालना है। तो देखिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। चलिए इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी लिया, इसको रखा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, दोनों हमने रूट में लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेंगे ना, ये जो है देखिएगा, इसमें देखिए क्या करेंगे अब, तो यहाँ देखिएगा AC है ना, हम क्या लिए हैं AC लिए हैं और BC, AC इसके साथ जाएगा, BC भी जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से देखिएगा AC क्या जाएगा यहाँ से, यहाँ देखिए AC किसके बराबर है, BC के, और AB किसके बराबर है, AB के ना, वो अलग से AB है, कोई दिक्कत नहीं है, हम AB लिए हैं, आप यहाँ पर दूसरा कुछ ले लीजिए, B ही लिया है तो B ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही समझे अपना। तो यहाँ देखिए AC BC के बराबर है और यह इसके, तो AC की जगह पे आप BC लिख सकते, AC लिख सकते हैं, लेकिन यह तो कट जाएगा। ठीक है, कटना नहीं चाहिए था। ठीक है, कोई हम ले लेंगे, उसके द्वारा से हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, होगा इसी तरह से। यहाँ पर ये देखिए ना, जो होगा ना यह आएगा K के बराबर, क्या आएगा K के बराबर, यहीं उठाकर हम इसमें रख लेंगे। जिस तरह से हम उदाहरण 2 किए हैं ना, सेम उसी तरह से होगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यह किसके बराबर होगा, K के बराबर, क्योंकि जो AC है वो BC के बराबर है। देखिएगा हाँ, AC क्या है, BC के बराबर है, और AB के बराबर है, तो AB के जगह AB ही रहेगा, इसके जगह क्या हो जाएगा AC, क्या AC, देखिएगा देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, देखिए AC किसके बराबर है, BC के, लिखिए भैया AC BC के बराबर है, वो भी क्या लिखते हैं K पर स्क्वायर, क्या लिखते हैं
के पर स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से, अच्छा कर ही अभी जो बता रहे हैं तो कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ए बी था, ए बी था ना, ए बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, कोई बात नहीं, वो भी के स्क्वायर। हमने यहाँ से के स्क्वायर इधर लिया, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर रूट में ए बाहर आएगा तो जो बी सी बटे ए सी है वो के बराबर आ जाएगा। हमें बोला ना के बराबर आएगा, आ गया के बराबर। इसी के का मान उठाकर इसमें रख लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, इसको समीकरण 3, समीकरण 3 से के का मान उठाकर हमने रखा बी सी में, ठीक है। हम बी सी में रख लेंगे, इससे क्या पता चलेगा कि प्रत्येक, आप प्रमेय पढ़े होंगे 6.4 समान अनुपात का नियम, त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के समानुपात का नियम आप पढ़े होंगे। उसमें तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में बराबर हैं, तो ये जो त्रिभुज के जो दोनों कोण हैं वो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ये लास्ट में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रमेय 6.4 के अनुसार देखिए, आप तो पहले लिखिएगा यहां से कि समीकरण 3 से के का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या कर लेंगे यहाँ से, ए बी बटे ए सी इक्वल टू ए बी बटे बी सी इक्वल टू बी सी बटे ए सी, ठीक है। समानुपात के नियम के अनुसार कोण जो ए है कोण बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये था 6वां क्वेश्चन, ये हो जाएगा 6वां क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए चलिए बस इतना ही रखते हैं। 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जितना हो रहा है। हमने आज 3 4 5 6 क्वेश्चन किया है, यानी कि कुल लगभग हमने 4 क्वेश्चन किया, ठीक है। चलिए बस आज के लिए बस इतना रखते हैं, जितना हो गया है अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली को ख़त्म कर देंगे जितना भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।